और चलिए इसी बीच राजधानी रायपुर से आप तक बड़ी खबर पहुंचा दे, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आरएसएस प्रमुख से छत्तीसगढ़ दौरे का तीसरा दिन है उनका आज। आपको बता दें कि आज शाखा टोली को लेकर वो बैठक भी करेंगे। शताब्दी वर्ष पर आरएसएस तय करेंगे साल भर के कार्यक्रम। संगठन को मजबूत करने के लिए यहां पर चर्चा भी की जाएगी। साथ ही रतन चक्रधर के निवास में भोजन भी करेंगे आरएसएस प्रमुख। एक भी कागज नहीं मिला है, एक फूटी गोड़ी पैसा नहीं मिला, 100 रुपया भी नहीं मिला। लेकिन उन लोग बोल रहे थे हमारा ज्यादा दिन यहाँ बैठना है। दिन का खाना ही भी खाए, नाश्ता भी किए, खुद ही बनाए, खुद ही खाए, पूरा घर उन्हीं का छाप दिया था। तो मैं इतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ। खाए पिए, अपना माल अपना सामान लाए, खाते रहे, मेरे से भी पूछते रहे। क्या क्या पूछताछ हुई? मेरे से ज्यादा नहीं पूछे कि तुम्हारा पास संपत्ति कितना है, असल संपत्ति और नकदी कितना है। मैं बोला नकदी 26 साल 26 साल हुआ, 2600 भी मेरे पास नहीं है। जो भी खाता में है, खाता मेरे को नंबर नहीं है, स्टेट बैंक में सुकमा में है, खाता देख के बताऊंगा। कोई जोर जबरदस्ती, कोई दुर्व्यवहार, कोई मारपीट, ऐसी कोई स्थिति निर्मित तो नहीं हुई? मारपीट तो बिल्कुल नहीं हुई। दौड़ दापिस तो थोड़ा बहुत करते थे, उनका आदत है, लेकिन मारपीट का बात नहीं आया। दादी आप कमरे में ही रखा गया था, कमरे से आपको बाहर नहीं निकलने? नहीं, बाहर निकलने देते थे, मैं बाहर बैठा था, इतना प्रतिबंध नहीं था। ये बोल रहे थे कि आपको कमीशन मिलता था शराब घोटाले में, ऐसी बातें सामने आ रही? ना, ये बात भी नहीं हुआ, कमीशन वाला बात भी नहीं हुआ। लेकिन वही पूछ रहे थे कि तुम्हारा पास असल संपत्ति क्या है, कितने बेटे हैं, कितने परिवार है, कितना जमीन है, यही पूछता रहा। तो मैं एक एक जवाब दिया। मेरा पत्नी का बैंक कार्ड मांगा, वो भी एक ही खाता है, ग्रामीण बैंक सुकमा, मेरा भी स्टेट बैंक में है, लेकिन खाता नंबर मेरे को मालूम नहीं। आप लोग सब लोग जानते, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उसके बाद 2 दिन के बाद हमारा छोटा सा पेट्रोल पंप बेटी के नाम से गादीरास में खुल रहा है, वो जमीन थोड़ा सा लिए थे मैं मंत्री बनने के बाद, 1 एकड़। अभी बुलाए हैं क्या वापस पूछताछ के लिए कि दफ्तर आना? अभी सुने नहीं क्या, गाड़ी का भी जांच हुआ, शॉप का जांच हुआ, सूला तक जांच हुआ, तो फिर रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर हाट थोड़ा बहुत जमीन आगे पीछे होंगे। मेरे पास सारे एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है, हमारा दादा परदादा से वही लिया वाला है, दिया वाला है। लेकिन बेटा मन का जमीन थोड़ा, किसी का थोड़ा ज्यादा हो गया, किसी का कम हो गया। लेकिन मंत्री बनने के बाद जमीन मेरा बड़ा बेटा भी आज तक लिया नहीं है। ये जो शराब घोटाला हुआ है, तो इतना बड़ा मामला चल रहा है, उसको लेकर आपको कोई जानकारी थी कि इतना बड़ा घोटाला चल रहा है? वही पूछ रहे थे, तुमको जानकारी थी कि नहीं? शराब घोटाले से सवाल पूछे आपसे? हाँ, घोटाला हुआ है बोले। मैं घोटाला बोला रहा, टीवी में पेपर में देखा हूँ, मेरे सामने तो आया नहीं। और मैं अनपढ़ आदमी हूँ, कोई कागज आता था तो त्रिपाठी लेकर आता था, दस्तखत करता रहा। कभी मेरा पीए पढ़ाता था, मैं पढ़ के दस्तखत करता था, किसमें कराते थे वो नहीं पता। तो आपके ओएसडी के ऊपर भी कार्रवाई कल की गई है? नहीं, हिरासत में लिया गया जयंत देवांगन का नाम लिए। तो मैं भी कैसूपे के कह रहा है, तो उन्हीं लोग पढ़ते थे, उन्हीं लोग लिखते थे, ये बात हुआ है। और उसके बाद हमारे मेरे को ऐसा लगता है ये बातें राजनीति से पीड़ित है। मैं अभी 4 दिन पहले विधानसभा उठा था, ये शराब घोटाला तो 1 साल से पहले से चल रहा है, फिर मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? जब विधानसभा में मैं बड़ा घोटाला को उजारा कर गया, पुल पुलिया फर्जी टेंडर डाला था, गाड़ी का मैं जनता का पैसा को उठाया था उप मुख्यमंत्री के विभाग में, उसके साथ साथ मैंने उठाया था
आश्रम के बच्चे मर रहे हैं। उसके बाद कुतुलनार में 4 लोगों को फर्जी मुठभेड़ हुआ है। इसलिए सरकार ने मेरे खिलाफ एकदम बम हो गया, आनन पनान में ईडी लाकर मेरे ऊपर दबाव, मेरे को फंसाने का काम कर रहे हैं। मैं पंचायत चुनाव हो रहा है, पंचायत चुनाव सर पहले है। सुकमा में जब तक मैं एमएलए हूं, लगातार 6 बार जीता हूं। मेरा बेटा जनपद 5 साल में था, 10 साल में जिला पंचायत है। नगर पालिका 1 सुकमा, दोरनापाल, कुंटा नगर पंचायत कांग्रेस के कब्जा में है। कुंटा जनपद और सीनगढ़ जनपद कांग्रेस के कब्जा में है। इसलिए चुनाव को देखते हुए दबाव करके, बदनाम करके मतलब राजनीति का लाभ उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का सरकार ये कर रही है। मेरा सीधा आरोप है। दादी, आप क्या कर रहे थे जब ईडी की रेड पड़ी? तो आप क्या कर रहे थे? आपके घर उस समय क्या मतलब? मैं ईडी का रेट पड़ा था, यही बैठा था। 7 बजे तो आए, मैं यही सुबह बैठता हूँ। ऐसे बैठे मैं 2 गाड़ी इनवा गाड़ी आया, वो खड़ा हो गया। मैं खड़ा हो गया तो दोनों गाड़ी आ रहे हैं, कहीं सुकमा उकमा से आ रहे होंगे, मेहमान आ रहा है सुबह। तो जैसा गोरा गोरा आदमी आया, गेरो 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 फटाफट उतरे, इधर उधर घेरने शुरू कर दिए। वहीं बैठा हुआ था लुंगी पहन के। तो तू ही को वासी लकमा है पूर्व मंत्री, बोलना से हो अच्छा हम ईडी वाले हैं। बोले ईडी वाले ऐसे हो गए थे, चलो अंदर कहा ही बैठना है, नहीं अंदर चलो अंदर चलो। ये गेट से ले जा रहे थे, कहाँ ले जा रहे हो? यही तो गेट है। इसी गेट से चले गए। अच्छा ये बताओ कि आपके ओएसडी, आपके जो खास आदमी, क्या वो लोग डार्क में रखे थे, आपको धोखे में रखे थे? इतना बड़ा घोटाला हो रहा था, कोई जानकारी नहीं? कि ऐसा चल रहा है। ना एक घोटाला मतलब अधिकारी के जो त्रिपाठी है वो मास्टरमाइंड है। मेरा अरुण प्रसाद त्रिपाठी, तो मेरे को मैं अनपढ़ का फायदा उठाया, दुरुपयोग किया। तो अधिकारी का घोटाला है। अधिकारी लोग मेरा अनपढ़ होने का लाभ उठाए। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। अभी जहां भी पकड़ रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, राम मोहन पास भी गए, सुशील ओझा तो आई नहीं, तुम लोग जानते हो सुशील ओझा कितना बड़ा आदमी है। मेरे को बार बार पूछ रहे थे सुशील ओझा के पास कितना पैसा है। मैं तो उसका घर कभी कभी जाता हूँ, छोटा सा घर में रहता है, ऐसे घूमते रहता है। सर अभी आपने कहा कि एपी त्रिपाठी के ने जो किया और तमाम आपके अधिकारियों ने किया, तो पहली बात तो आप ये स्वीकार रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ। शराब घोटाला जब हुआ जब लोगों को पता चला, रखा गया, सबको पता चला, तभी तो मेरे को पता चला। टीवी में, पेपर में, ईडी में। पीछे अधिकारियों का हाथ है, ये आप कहना चाह रहे हैं? आज अनिल डेबार ने ना उसको देखा हूँ, ना उससे मिला हूँ, ना उससे फोन नंबर से बात हुआ है। मैं उसको जानता भी नहीं। तो दादी आप मानते उसका जो बड़ा भाई जो महापौर है उसको जानता हूँ। तो दादी आप मान रहे हैं कि 2000 करोड़ से ज्यादा शराब घोटाला हुआ? ये कितना करोड़ का घोटाला हुआ, मेरे को तो 1 रुपया मिला नहीं, मैं कैसे जानूंगा? हाँ, 1 रुपया मैं जानता नहीं हूँ, तो कुछ भी बोलने से मैं कैसे जानूंगा? मेरे घर से पकड़ में आता है, बंगला से पकड़ में आता, घर से पकड़ में आता तो जानते भाई भाई भी घोटाले में हूँ। तो 1 रुपया पकड़ में नहीं आया, कागज पकड़ में नहीं आया, तो कैसे घोटाला? तो ये सरकार ने जानबूझ के दबाने के लिए मेरे ऊपर आरोप, मतलब इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि फिर पूरा ईडी वाले ने मेरे यहाँ जितना संपत्ति है वो मांगा है, मेरे को 2 तारीख तक देने का बोला है। उसके बाद मैं बोला और टाइम दो, मैं जो भी काम एक चीज मेरे घर में जितना जमीन बाड़ी है दे दूंगा, ये बोला हुआ है। कांग्रेस के कई नेताओं पर ईडी और अन्य एजेंसियों ने पहले भी कार्रवाई की, अब आपके यहाँ भी रेड पड़ी, तो क्या एक एक करके बदले की राजनीति? तो मैं अभी जो बोल रहा था, आप लोग थोड़ा सा तो बार बार उसी बात को करते हैं। मैं एक पुलिया का बात उठाया, घोटाला बात उठाया, आश्रम का बात उठाया, हॉस्टल में बच्चे मर रहे हैं, और नया था नैला नार बस्तर में। मैं एक कहा, एक आध गांव में मेरे को हेलीकॉप्टर में ले जाओ या पैदल ले जाओ, नैलोटा नार कहाँ बन रहा है, यही तो बात उठा रहे थे। जनता का आवाज, और जब तक जिंदा रहेंगे जनता का बस्तर का आवाज उठाऊंगा, चाहे मर जाऊं, पसंद करूंगा। तो यह पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सुन रहे थे। उन्होंने ईडी की दबिश को लेकर कई बयान दिए हैं।